तो सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो जाने के बाद ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पढ़ाई के टाइम टेबल को, पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि चेंज करना डेट शीट के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। तभी आपका टाइम पे सिलेबस कवर हो पाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो पाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को ये बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज तरीके से हम कर सकते हैं और कैसे उस टाइम टेबल पर रहकर हम अपनी तैयारी बोर्ड एग्जाम की कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द डेट्स ऑफ डेट शीट, है ना। तो डेट शीट में आपने देख लिए होंगे कि 15 फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 15 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है और जो मेन सब्जेक्ट जो मैथ्स है वो आपका 10 मार्च को खत्म हो रहा है ना। और आईटी का पेपर अगर आपने लिया होगा तो वो 18 मार्च को खत्म होगा। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो मेन सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स के साथ ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 को पेपर है, फिर 20 को साइंस है, फिर 22 को संस्कृत है, फिर 25 को सोशल साइंस है, 28 को हिंदी है और फिर इसके बाद आपका 10 मार्च को मैथ्स है। तो इस डेट शीट के हिसाब से आप अपने तैयारी को, अपने टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके पास, सभी के पास 24 घंटे हैं और उसी को मैनेज करके चलना है। टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर होना चाहिए और ये हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको बराबर समय मिले हैं, लेकिन उसी बराबर समय में कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई एवरेज नंबर लाता है। तो अगर आपको मोर देन 95% लाना है तो ये टाइम मैनेजमेंट आपका स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं टाइम को, है ना। तो सबसे पहले आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, है ना। मैं 25 नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूं और इसको मैं ले जा रहा हूं 31 दिसंबर तक। तो मैंने इसको अलग क्यों किया, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके स्कूल चलेंगे, आपके क्लासेस स्कूल में चलेंगे और आपको स्कूल जाना होगा, तो आपको सेल्फ स्टडी का समय कम मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको स्कूल कम जाना होगा, केवल प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना होगा या केवल प्री बोर्ड एग्जाम देने जाना होगा, तो आपके पास सेल्फ स्टडी का समय ज़्यादा मिलेगा। तो जब आपको सेल्फ स्टडी का समय कम मिल रहा है तो कैसे पढ़ें, क्या होना चाहिए टाइम टेबल, और जब ज़्यादा समय मिल रहा है तो कैसे पढ़ें। तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो जो पहला टाइम टेबल है उसमें आपको फॉलो करना है फ्रॉम अप टू 31 दिसंबर तक, जब तक आपके स्कूल जाने के फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो आपको 6 घंटे का कंपलसरी सेल्फ स्टडी करना ही होगा। एनी हाउ आपको 6 घंटे पढ़ने ही होंगे। और इस 6 घंटे में अगर आप हमारे लाइव सेशन पढ़ रहे हो, लाइव सेशन देख रहे हो, वो भी इंक्लूडेड है, उसको भी शामिल करो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 6 घंटे के अलावा फिर से लाइव सेशन देखने के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, तो वो कहाँ से निकलेगा। आपको सोना भी तो है, आपको नाश्ता भी करना है, आपको खाना भी खाना है, स्कूल भी जाना है। तो वो जो लाइव सेशन देख रहे हो वो इसमें इंक्लूडेड मान के चलो। अब ये 6 घंटे जो हमको 31 दिसंबर तक हमको डेली 6 घंटे पढ़ने हैं, ये कैसे होंगे, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। ऑर्गेनाइज करने का तरीका है कि आप 2 शिफ्ट में पढ़ो, है ना। मॉर्निंग में पढ़ना जरूरी है और कम से कम 1.5 घंटा आपके पास मिल सकता है। अगर आप 5:30 बजे भी बैठ जाते हो पढ़ने, 6 बजे भी बैठ जाते हो, तो आप 1.5 घंटा यूज कर सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। अब सुबह के मॉर्निंग समय में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो आपने पहले पढ़ लिया है टॉपिक, चैप्टर, उसी का रिवीजन करना है फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और इसी के लिए मेरी सीरीज आ रही है मॉर्निंग में, राइज एंड साइंस सीरीज, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और जिसमें मॉर्निंग में लेक्चर आता है और वो लेक्चर आप सुबह उठकर देख सकते हैं। तो सुबह 1.5 घंटा पढ़िए और 1.5 घंटा पढ़ने के साथ साथ इस 1.5 घंटे में रिवीजन कीजिए, कुछ नया टॉपिक मत स्टार्ट कीजिए, है ना। क्योंकि 1.5 घंटे में कुछ नया टॉपिक हो सकता है ना कंप्लीट हो पाए, लेकिन 1.5 घंटे में पढ़ा हुआ टॉपिक रिवाइज जरूर हो जाएगा। और अगर आप ये रिवीजन करते चलोगे ना सुबह, तो आपका बैकलॉग खत्म हो जाएगा, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप स्कूल जाइए, स्कूल से आइए, सोइए, खाना खाकर फिर आप जब सोकर उठते हैं तो आप फ्रेश रहेंगे, तब पढ़ने बैठिए। और इवनिंग से लेकर नाइट तक आपके पास अब 4.5 घंटे हैं, क्योंकि हमने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया है। अब 4.5 घंटे में आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है या जानते हैं या आपको एकदम अच्छे से याद है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अपने सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट का जिसको आपको ज़रूरत पड़े उसका सैम्पल पेपर लगाइए। अगर आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़े तो मैथ्स का सैम्पल पेपर लगाइए, या साइंस का है तो साइंस का सैम्पल पेपर लगाइए। लेकिन अगर आप सैम्पल पेपर लगा रहे हैं तो उसको 1 बार में लगाइए, 2 बार 3 बार में नहीं। यानी आपको फिर 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तो फिर सोच समझ के बैठिएगा, क्योंकि अगर 3 घंटे बैठ गए तो फिर हिलना नहीं है। यही सैम्पल पेपर लगाने का सही तरीका है। और इसी में आप क्वेश्चन बैंक भी लगा सकते हैं, और मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे आपको, क्लियर।
तो 1.5 घंटा 4.5 घंटा 2 शिफ्ट में आप 6 घंटे की आराम से सेल्फ स्टडी कर लेंगे। और हो सकता है कि ये 4.5 घंटे में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम वाईटी पर करा रहे हो लाइव सेशन में, तो फिर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपका ये 4.5 घंटे में काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है अप टू 31 दिसंबर। और नए साल से फ्रॉम 1 जनवरी नया साल नया टाइम टेबल, क्योंकि अब 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपको स्कूल कम जाना है, या कई दिन ऐसा हो सकता है कि हफ्तों भर स्कूल ना जाना पड़े। अगर आपके पास 75% से ज़्यादा अटेंडेंस है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 75 या उससे ज़्यादा परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए। तो पहले से अटेंडेंस बना के चलिए, अभी भी आपके पास दिसंबर तक का समय है, अटेंडेंस बना के चलेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको तभी स्कूल जाना होगा जब प्री बोर्ड देना है या प्रैक्टिकल देना है। तो यानी आपके पास 24 घंटे हैं, जिस दिन स्कूल नहीं जाना है 24 घंटे हैं आपके पास। अब 24 घंटे में तब आपकी सेल्फ स्टडी 6 घंटा नहीं 8 से लेकर लगभग 10 घंटा होनी चाहिए, है ना। एवरेज आपका 8 to 10 के बीच में होना ही चाहिए। अब 8 से 10 घंटे के बीच में अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है तो मेरा जो टाइम टेबल होना चाहिए, तब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 2 शिफ्ट में नहीं 3 शिफ्ट में पढ़िए, क्योंकि 8 से 10 घंटा 2 शिफ्ट में पढ़ना मुश्किल है। लेकिन अगर आप गैप ले लेकर पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई में भी मजा आएगा, सारी चीज़ें याद भी होंगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो जब आपको 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है जनवरी मंथ में, तो उसको आप 3 फेज में 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लीजिए। मॉर्निंग में 4 घंटा पढ़िए, और ये 4 घंटा वो भी 2 बार में पढ़ना है। जैसे आप सुबह उठ गए, अब ये आदत आपकी मेंटेन थी, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि 31 दिसंबर तक आपको सुबह 1.5 घंटा पढ़ना है। तो अगर आप ये हैबिट बना के चलोगे तो आगे आपको 1 जनवरी में यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। आपका लगभग 1.5-2 घंटे यहाँ पढ़ लोगे, फिर आप उठे, आप नहाए, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा कोई गाना सुन लिया, या आपने बीच में कुछ भी कर लिया ताकि आप माइंड फ्रेश हो जाए, रिलैक्स हो जाए। और इसके बाद फिर सुबह बैठ गए 10 बजे, और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ लिए। तो सुबह 6 से 8 और फिर 10 से 12, तो 2 घंटा यहाँ 2 घंटा यहाँ, 4 घंटे आपकी मॉर्निंग में पढ़ाई हो गई। ठीक है, अब इसके बाद इवनिंग में बैठिए, है ना, क्योंकि 12 बजे के बाद आपके लंच का समय हो जाएगा, खाना खाएंगे, फिर 2-3 घंटा सोना ज़रूरी है। और सो के जब उठेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, फिर से बैठ जाइए पढ़ने, है ना, क्योंकि अभी खेलने वाले का समय नहीं है। फिर 2 घंटा पढ़िए, 3 से 5 पढ़िए, फिर 5 बजे के बाद फिर गैप ले लीजिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, है ना, कोई अगर आधे घंटे का स्पोर्ट्स खेलना है वो खेल लीजिए, और फिर दोबारा 7 बजे फिर बैठ जाइए रात में, और 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, जितना आपके अंदर स्टेमिना हो तब तक पढ़िए। और अगर आप ये 3 शिफ्ट में पढ़ते हैं तो आराम से 8 से लेकर 10 घंटे की सेल्फ स्टडी हो जाएगी। अब इस पूरे 8 से लेकर 10 घंटे की सेल्फ स्टडी में आपको करना क्या है, आपको पूरे 1 महीने में हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 4 सैंपल पेपर तो लगाने ही लगाने हैं। और ये सैंपल पेपर हम आपको बताएंगे, हम लगवाने में हेल्प करेंगे। जी हाँ, आपको सैंपल पेपर लगाना है तो मेरे साथ लगाइए, कैसे बताऊंगा। फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2024-2023 के जो बोर्ड एग्जाम, आपसे पहले जो जिन बच्चों ने 2 बोर्ड एग्जाम दिए हैं वो पेपर लगाइए। वो भी तो एक तरीके का सैंपल ही पेपर है, क्योंकि पिछले 2 साल का भी पैटर्न वही था जो इस बार 2025 का पैटर्न है ना। तो आप ये लगा सकते हैं, 3 पेपर जरूर लगाइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन लगाइए। अगर आपने इसके बाद भी समय बच गया है तो क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, क्वेश्चन की कमी नहीं होनी चाहिए। पूरा फोकस जनवरी में, पूरा फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस, आंसर का सही प्रेजेंटेशन पे होना चाहिए। आई थिंक अब आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे पढ़ना है। अब जनवरी के बाद 15 फरवरी से तो आपके पेपर हैं, तो 1 से लेकर 10 फरवरी तक आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल गाइड नहीं करूँगा आप, क्योंकि अब यहाँ सिचुएशन बदल गई। अब आपका बोर्ड एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ गया है, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है। और 10 फरवरी के बाद तो अगले 5 दिन तो आप इंग्लिश पढ़ोगे, क्योंकि 15 फरवरी से पेपर है ना, तो 4-5 दिन तो इंग्लिश पढ़ोगे ही। क्लियर? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 फरवरी तक आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, और इसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम शुरू ही हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम शुरू होने के बाद फिर आपको पता ही है कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि तब तो रिवीजन और फास्ट रिवीजन, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका सब कुछ प्रिपेयर। यानी कि अगर आपने अभी अच्छा पढ़ा, ये 2 महीने अच्छे से पढ़ लिए,
तो फिर बोर्ड एग्जाम के गैप में आपको सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, आपका सिलेबस ऑलरेडी डन रहेगा। तो आपको टारगेट ये लेके चलना है माइंड में कि मुझे 31 जनवरी तक पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का रिवाइज कर लेना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ रिवीजन करके जाना हो, मुझे कोई नया टॉपिक ना पढ़ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये टाइम टेबल अगर फॉलो करते हैं आप तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अब मैं बताने वाला हूं कि कैसे वो सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कर कहाँ से मिलेंगे, ये सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेगा, तो मैं उसका तरीका बता रहा हूं। और इसका तरीका है हमारा लक्ष्य 2.0 बैच। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। केवल 485 में ये लक्ष्य 2.0 बैच में आप इनरोल करके आप सैम्पल पेपर लगा सकते हैं सोल्यूशन के साथ। आपको डाउट क्लासेस मिलेंगी, हो सकता है किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी टॉपिक में डाउट हो, वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। आपकी आंसर प्रेजेंटेशन की क्लास होगी, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपको गाइडेंस मिलेगा अगर आपको बीच में कोई दिक्कत आती है तो। इतना कुछ आपको केवल और केवल 485 में मिलने वाला है। अलग से आपको सैम्पल पेपर नहीं खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अभी जाइए, कोड अप्लाई कीजिए लक्ष्य, और लक्ष्य 2.0 बैच में इनरोल हो जाइए केवल 485 रुपीज़ में। और ये बैच अप टू बोर्ड एग्जाम तक आपके लिए वैलिड रहेगा। और इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपका मन है केवल सैम्पल पेपर सॉल्व करने का, तो हमने आपके लिए ये सैम्पल पेपर की टेस्ट सीरीज बना रखी है, जो केवल अराउंड 150 रुपीज़ में आपको हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिलेंगे, वो भी 15 सोल्यूशन के साथ, है ना। तो आपको 15 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, यानी 4 सब्जेक्ट 60 सैम्पल पेपर मिलेंगे केवल 150 में, है ना। फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप देख रहे हो हर सब्जेक्ट का हमने प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर बना रखा है। आपको वो पेपर हर सब्जेक्ट का 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश का है, यहाँ सोशल साइंस का है। फिर अगर आप नीचे जाओगे, देखो यहाँ साइंस का है 10 इयर्स का प्रीवियस पेपर, और ये सब 100 रुपीज़ में। तो अगर प्रीवियस ईयर के सारे सेट, अलग अलग सेट होते हैं ना, तो सारे सेट के जो पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे। 10 ईयर्स के पेपर हैं केवल 100 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप अपनी नीड देखिए कि आपको बैच लेना है लक्ष्य 2.0, कि आपको केवल सैम्पल पेपर लेना है, या आपको पिछले 10 साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर लेना है, या आप क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का है, सब हर सारे सब्जेक्ट का है। इंग्लिश का है, यहाँ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ साइंस का क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक अराउंड 120 रुपीज़ का है ना। तो जो सैम्पल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो 150, प्रीवियस ईयर पेपर 100 रुपीज़ में, और साइंस का या बाकी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक है वो 120 रुपीज़ में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से आपके लिए क्या बेटर रहेगा। अपनी नीड के हिसाब से इनमें से जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और अपनी तैयारी को टू द टॉप नॉच स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी चल रही है उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।